चलें क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, कल जो हमने हमारा जो टॉपिक था ना मेन, देखें वो हम बात कर रहे थे। हमारे पास थे हमजा साहब और उनको उनके सुपरवाइजर साहब ने ना असाइनमेंट दी फर्स्ट डे ही कि आपने फाइकस का जो कोई सैंपल है आपको जो है ना वो आपने लेफ्ट नहीं करना, मोबाइल से ज्वाइन कर लें गेम। इधर से भी, इधर भी कंटिन्यू रहें मोमिना, और आप मोबाइल से भी जो है ना वो ज्वाइन कर लें। मोबाइल पे जस्ट आप क्लास अटेंड करें, लेकिन प्रैक्टिस आपने लैपटॉप पे करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने लेफ्ट नहीं करना। अच्छा, हमजा साहब को जो असाइनमेंट मिली थी वो ये थी कि इन्होंने 20 किलोमीटर दूर जाना था और वहाँ से जो फाइकस का सैंपल है वो उठा के अपने सुपरवाइज़र के ऑफिस में आना है। तो सेम अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास आर स्टूडियो ओपन है ना, ये वाला, यहाँ पे अगर हम बिठा देते हैं हमजा साहब को, ये हमजा साहब बैठे हुए हैं प्लस इनके सुपरवाइज़र साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल उनका ऑफिस है, हमजा साहब और उनके सुपरवाइज़र का। ये जो फाइल है ना, ये आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है। आई थिंक ये स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। हाँ, हो रही है। ये डेस्कटॉप पे आपको फाइल पड़ी हुई नज़र आ रही है फाइकस के नाम से। ये फाइकस का फ़र्ज़ करें एक सैंपल है जो ऑफिस से 20 किलोमीटर दूर है। इस सैंपल को उठा के हमने आर में लेके आना है। कल मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह बायोलॉजी की लैब में काम करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसी तरह आर में भी हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जिस तरह हम डेली लाइफ में अब देखें, सैंपल लेके आने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड थी। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैं जस्ट अगेन इसको थोड़ा सा जो है ना वो स्टार्ट पे ले रहा हूँ, ताकि ये कहानी आपको समझ आ जाए कि मैंने स्टार्ट कहाँ से की है ना। अब ये 20 किलोमीटर दूर फाइकस का पौधा लगा हुआ है, ये वाला। ये फाइल आपको नज़र आ रही है। इस फाइल को ये हमने सुपरवाइजर को दिखानी है। ये सुपरवाइजर साहब का ऑफिस है। सॉरी, ये ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल हमने लेके आनी है और सुपरवाइजर को दिखानी है हमजा साहब ने। अब हमजा साहब मोमिना आपने इस तरह नहीं जाना, ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है इसलिए शो हो रहा है ना। तो आपके पास जो है वो जूम आप ओपन कर लें आर स्टूडियो को। तो इस तरह का यहाँ से ये माइनस का साइन है, ये प्रेस करेंगे तो आपका जूम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ इसको स्क्रीन को आप छोटी कर लें, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें ना, ये आर की स्क्रीन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इसको छोटा कर लें थोड़ा सा, साइड पे कर लें ना, यहाँ से इस तरह। ये अगर स्क्रीन आपको शो हो रही है तो आप इसको थोड़ा सा ये साइड पे इस तरह करके रख लें। ठीक है, ये इस तरफ ये देखें, ये जूम की मीटिंग चल रही है मेरे पास, और इस तरफ ये आर की स्क्रीन, दोनों चल रही है। अगर इस तरह आप कर लेंगे तो आई थिंक कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हमजा साहब को यहाँ से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये कल मैंने आपको समझाया था कि कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ होगी। कोई पार्टिसिपेंट बता सकता है मुझे? चैट में बता सकते हैं कोई? रीड एक्सेल। अच्छा मोमिन, आप ऐसा करें कि आप जस्ट ना ये लाइव क्लास अटेंड कर लें। क्लास के बाद मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, उसको देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर ये मैं आपको अगेन ये क्लियर कर दूंगा। कल भी आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया था। तो जस्ट क्योंकि भी आप न्यू यूज़र हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। आप जस्ट ये क्लास अटेंड कर लें लाइव, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ, या फिर वीडियो शेयर करूंगा, उसको देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, रीड एक्सेल पैकेज यूज़ होता है। ठीक है, रीड एक्सेल की गाड़ी जो है वो यूज़ होती है। अब हमने सबसे पहले कंफर्म करना है क्या हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में रीड एक्सेल की गाड़ी है। हमने आ जाना है, ये देखें यहाँ पे ना, सर्च बार में, पैकेजेस में, सर्च बार में यहाँ पे आप लिखें रीड एक्सेल। ये देखिए मेरे पास ये शो हो रही है। आप में से जस्ट वो पार्टिसिपेंट ने मैसेज करना है जिनके पास नो नहीं शो हो रही, यहाँ पे रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा।
स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेजेस पे, और यहाँ पे आपने सर्च करना है रीड एक्सेल। जिनके पास रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा, जस्ट वो यहाँ पे टाइप करें मैसेज नो। आई थिंक कि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये शो हो रहा है, क्योंकि कल हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा, ये इशफाक अहमद है, इनके पास नहीं शो हो रहा। अच्छा सर, आप काइंडली आए, साथ ही ये पैकेजेस पे जब आप क्लिक करते हैं तो साथ एक बटन है इंस्टॉल का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है रीड एक्सेल। यहाँ पे आपने टाइप करना है, ओके ओके, आपका लैंग्वेज का इशू था। तो लैंग्वेज के लिए मैंने ना एक लाइन सेंड की थी, तो वो आई थिंक वो आप चेक कर लें। अच्छा, मैं ये फाइल इंपोर्ट करके ना, ये फाइल इंपोर्ट कर लूँ, फिर मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको जो है ना वो स्क्रिप्ट सेंड करता हूँ अगेन। आप वो स्क्रिप्ट रन करेंगे और आपने स्क्रीन शेयर करनी है मेरे साथ, ठीक है? तो मैं आपका इशू वहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ। जस्ट 5 मिनट में ये स्टेप कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको जो है वो टास्क दे के फिर मैं आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करके क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये मैं शेयर करता हूँ आपसे फाइल ना, जस्ट अभी थोड़ा सा वेट। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास रीड एक्सेल आ गया है। अब देखें, हमजा साहब के पास गाड़ी आ गई है, तो गाड़ी में ये बैठ भी गए हैं। जब तक ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे, ये गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। सेम इसी तरह जिस तरह आप बायोलॉजी की लैब में जाते हैं, वहाँ पे पीसीआर पड़ा हुआ है या वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पड़ा हुआ है, तो उसको जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी सैंपल उसमें रखते रहें, वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, वो होगा ही ऑफ। इसी तरह आर में भी, सेम आर बायोलॉजी की लैब की तरह, यही समझे कि आप बायोलॉजी की लैब में काम कर रहे हैं। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? रीड एक्सेल। रीड एक्सेल पर काम करने के लिए पहले हमने इसको ऑन करना है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया है हैश टैग। ये इसका मीनिंग मैंने कल आपको बताया था, ये नोट कर लें। ये वोकेबलरी का वर्ड है, आर की वोकेबलरी है। जिस तरह इंग्लिश की वोकेबलरी है ना, ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है, देयर वेयर, इनके मीनिंग क्या होते हैं ना, ये हम सीखते हैं जब लैंग्वेज सीखते हैं कोई। तो इसी तरह जब आर की लैंग्वेज आप सीखेंगे, इसमें भी कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनकी हमें समझ होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तकरीबन इंग्लिश में ही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल वर्ड हैं जिनके कुछ खास मीनिंग हैं। हाँ, ये भी मेरे पास आंसर आया जिसका मतलब है हेडिंग। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था कि हैश टैग का मतलब होता है हेडिंग या टाइटल। यानी हमने ऐसी लाइन जिसके साथ हैश टैग लगा देंगे ना, आर इसको कोड कंसीडर नहीं करेगा। जब हम अपना कोड रन करेंगे, अगर हम इस लाइन में ये हैश टैग नहीं लगाया हुआ, तो आर इसको कोड कंसीडर करेगा, आर इसको भी रन कर देगा और हमें एरर दे देगा कि ये क्या लिखा हुआ है आपने। लेकिन जब हम इसमें हैश टैग लगा देते हैं, आर इसको स्पेसिफाई कर देता है कि ये हेडिंग है, और वो इसको रन नहीं करता। एक और वर्ड आज हम सीखने लगे हैं, लाइब्रेरी। ये देखें, जैसे मैंने लाइब्रेरी टाइप किया ना, मुझे सजेशन आ गई है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी डॉट डायनम, लाइब्रेरी डॉट डायनम डॉट अनलोड। तो हमने पहला जो है ना ये सेलेक्ट करना है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये भी आप नोट कर लें। लाइब्रेरी का मतलब होता है स्टार्ट करना। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, हमजा साहब के पास गाड़ी में बैठ गए, अब हमजा साहब ने गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं लाइब्रेरी। आर में, आर में जो है वो लाइब्रेरी रन, सॉरी, आर में किसी चीज़ को ऑन करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आपने लिखना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल इट्स मीन कि हम रीड एक्सेल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसको ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, रीड एक्सेल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इसको ऑन करना चाह रहे हैं।
स्टार्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए हमने क्या करना है, लाइब्रेरी। जब भी आपने किसी पैकेज को ऑन करना है, या जब भी आपने, जिस तरह बायोलॉजी की लैब में जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं तो आप पहले उसको ऑन करते हैं। सेम इसी तरह आर में भी जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं, किसी पैकेज पे काम करते हैं, तो वो पैकेज आपको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पे रन का बटन है, इस पर क्लिक करें। ये देखें सेम उसी तरह लाइब्रेरी लिखा हुआ नीचे आ गया। अगर सेम उसी तरह लिखा हुआ आ जाए और कोई एरर शो ना हो, जिस तरह ऊपर वाली लाइन में देखें ये एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर शो हो रहा है, अगर तो लाइन सेम उसी तरह लिखी हुई आ गई है नीचे, तो इट्स मीन कि आपका कोड बिल्कुल ठीक है और वो रन हो चुका है। एक तो यहाँ से शो हो रहा है, दूसरा देखें जैसे ही मैंने ये रीड एक्सेल को रन किया ना, अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखें तो यहाँ पे एक टिक मार्क शो हो गया। ये देखें, पहले ये टिक मार्क नहीं था। ये उमेर साहब का भी एक मैसेज है, ये भी मैं क्लियर करता हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, होप कि आपकी तमाम जो है बातें वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने ये रीड एक्सेल जो है वो को एक्टिवेट कर लिया। अब इस पर टिक मार्क लग गई, इट्स मीन कि ये ऑन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन ये है जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की तरफ से आता है, और उमेर साहब की तरफ से भी क्वेश्चन आया कि सर हमने क्या हर दफ़ा पैकेज को इंस्टॉल करना है? जब भी हमने आर पे काम करना है तो क्या हर दफ़ा हमने पैकेज को इंस्टॉल करना है और हर दफ़ा उसको लाइब्रेरी करना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा। मोमिना जस्ट 5 मिनट में जब इनको प्रैक्टिस के लिए टाइम देता हूँ, तो फिर आपको जिनके इश्यूज आ रहे हैं ना वो मैं उनको जो है वो क्लियर करता हूँ। जस्ट 5 मिनट ये सुन लें। ये अच्छा, ये एक्चुअली माइंड से निकल गई बात। हाँ, ये मैं बता रहा था कि दो चीज़ें हैं। एक तो क्या हमें जब भी कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस पे हीट मैप बना के दिखाएं, बल्कि ये एक प्लॉट मेरे पास बना हुआ है, ये आज मैंने प्रैक्टिस करवाई है 18 बैच को, ये वाला प्लॉट ड्रा किया हमने, ठीक है। तो क्या मैं आपसे कहता हूँ कि आपने कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना है, तो आपका क्वेश्चन है क्या सर हमने हर दफ़ा फाइल को जब इंपोर्ट करना है तो रीड एक्सेल पैकेज को इंस्टॉल करना है? इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारा हमने ना एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखी कि हमें पीसीआर चाहिए या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए लैब में। उन्होंने हमें जो है ना वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैब में ला के दे दिया। अब क्या हम रोज़ एप्लीकेशन लिख के देंगे कि सर हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ला के दें जब भी आपने काम करना है? वो तो इंस्ट्रूमेंट तो एक बार ही आएगा ना। जब आपने इंस्ट्रूमेंट लेके आना है अपनी लैब के अंदर, उसको इंस्टॉल करना है। अगर आप में से कोई बल्कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो अ, यानी फैकल्टी मेंबर हैं, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लैब में सेट करवाते हैं तो हम कहते हैं इसको इंस्टॉल करवा लिया हमने, इसकी इंस्टॉलेशन करवाई है हमने, इस इंस्ट्रूमेंट की पीसीआर को इंस्टॉल करवा लिया है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को इंस्टॉल, इट्स मीन कि हमने उसको अपनी लैब में सेट करवा लिया है, यानी अपनी लैब में रख लिया है। अच्छा, अब देखें, एक क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि हमने इंस्ट्रूमेंट को बार बार जो है ना वो परचेज नहीं करना। एक दफ़ा हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, रीड एक्सेल को हमने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, अब इसको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह जैसा